नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। अब बाय द वे आज इस वीडियो से किसी भी वजह से जुड़ चुके हैं तो आप आज ऐसी जानकारी लेकर जाने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो आपके पूरी एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को बदलने वाली है। ये जानकारी बहुत रेयर जानकारी है और आपने अक्सर कभी भी ये किसी के मुंह से सुनी नहीं होगी, कहीं पढ़ी नहीं होगी। तो बिल्कुल रेयरेस्ट यहाँ पर हम आपको इसके बारे में नॉलेज देने वाले हैं जो आपके एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल बदलने वाली है। आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस सीरीज के 4-5 वीडियोस कम से कम आएंगे, तभी मैं इस पूरे कंसेप्ट को आपको समझा पाऊंगा। ये मेरी एक पर्सनल रिसर्च है, पूरे 30-40 साल का जो मेरा काम है उसको मैंने यहाँ पर आपको प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। ये मेरे एक सेमिनार का टॉपिक है, फिर भी मैंने सोचा मैं आप सब लोगों के साथ इसे शेयर करूं, जो कि एक बहुत ही एक्यूरेट और सटीक जानकारी है। मैं ज्योतिष के ऐसे सूत्र आपको बताने वाला हूं जो कि कभी फेल नहीं होते, 100% कुंडलियों पर सभी केसेस में लगेंगे। शर्त यह है कि हमें उसे लगाना आना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक और सूचना दे देता हूं कि मेरे 2 एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज आने वाले हैं। 1 मार्च से बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी, 1 अप्रैल से भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहें आप सभी का स्वागत है। और कुछ एक मेरे कोर्सेज में रिकॉर्डेड कोर्सेज डिस्काउंटेड रेट्स पर आप लोगों की डिमांड पर मैंने ऑफर किए हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। और उसके लिए मेरा नंबर है 9013798899, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आज का विषय देखिए, मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे, वो श्री एस के मेहता जी के कंसेप्ट पर बेस्ड थे। और थे क्या कि जब भी शनि देव सैटर्न जब भी जल तत्व की राशियों 4, 8, 12 में जिसकी भी कुंडली के अंदर बैठे हों, उनकी कुंडली में जहां पर भी 10 मकर राशि होगी, उस भाव से रिलेटेड उनके लिविंग सिग्निफिकेशंस, मतलब रिश्ते नाते, शरीर के अंगों का डेस्ट्रॉय नष्ट हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन है एस के मेहता जी का, जिस पर मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और इनका मुझे कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता, केवल हमें देखना आना चाहिए। भावत भावम सिद्धांत लगाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो सटीक बैठेंगे, हर केस में सटीक बैठेंगे, कोई भी एक्सेप्शन उनका है ही नहीं। इसी को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा। इस पर मेरी काफी मैंने रिसर्च की, बहुत मेहनत की, और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है और जल तत्व की राशियों में वो अपने 31 साल में पूरे बचक्र या जोड़ियक का चक्कर लगाता है। और 30 साल में से वो 2.5 साल, 7.5 साल करीब करीब जल तत्व की राशियों में रहता है। जल तत्व की राशि है आपकी कैंसर, जिसको हम कर्क बोलते हैं। दूसरी है आपकी स्कॉर्पियो, जिसको हम वृश्चिक बोलते हैं। तीसरी है आपकी मीन, पाइसेस। ये राशियां जल तत्व की राशियां हैं। एक राशि में शनि जब आता है तो 2.5 साल रहता है। तो उस 2.5 साल में जितने भी लोग पैदा हुए दुनिया में, इसी तरीके से वृश्चिक में आएगा तभी भी 2.5 साल रहेगा, और मीन में आएगा तभी भी 2.5 साल रहेगा। तो हर 30 साल के पीरियड में जितने भी लोग इन 7.5 सालों में पैदा होते हैं, उन सभी पर ये नियम लगते हैं। उन सभी पर नियम लगते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के लिए कितने ज्यादा जरूरी ये नियम है, ये आप समझ सकते हो। तो आज मैं शनि के बारे में बताऊंगा। इस सीरीज को काफी लंबी जाने वाली है, बाद में मैं जुपिटर, मार्स और वीनस के बारे में भी बताऊंगा। और आपको यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में दशा, अंतरदशाओं, ग्रहों की स्थिति के बारे देखकर यह नहीं पता चल रहा है कि इसके साथ कैसी घटना हुई, तो अब आपको पता चलने लग जाएगा कि इसके साथ क्यों घटना हुई, और आगे आप देखकर बता पाएंगे कि इसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है। ये सब कुछ आप यहां पर सीख कर जाओगे। देखिए, एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि आप में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि एक प्लेनेट से कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हम लोगों के बीच में। हम कहीं पढ़ लेते हैं कि कुंडली की लगने के हिसाब से प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस बदल जाते हैं, लॉर्डशिप बदल जाती है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, अकेले प्लेनेट से कुछ नहीं होता। यह बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। हर एक प्लेनेट अपनी दशा, अंतरदशाओं में अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता ही देता है, और सबसे स्ट्रांगली नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा।
शनि है वो किस आपकी कुंडली में उनका किन्हीं भी भावों का स्वामी हो, उनके रिजल्ट वो जरूर देगा, जहां पर बैठा है उसके रिजल्ट देगा। मगर सबसे स्ट्रांगली जब उसकी दशा आएगी तो सबसे पहले वो उसके जो कार्यकत्व है, अपने नैसर्गिक कार्यकत्वों के रिजल्ट सबसे पहले और सबसे स्ट्रांगली देगा। इसलिए ये कभी भी मत भुला देना कि आपका यदि योग कारक ग्रह हो गया शनि, तो वो आपको कोई बुरे फल नहीं दे सकता। शनि ने अपने जो फल देने हैं वो योग कारक होकर भी वो जरूर देगा, ये मानकर चलिए। क्योंकि हर एक प्लेनेट आपकी कुंडली में अपने फल देने के लिए बैठा है और उसने अपने नैसर्गिक फल भी जरूर देने ही देने हैं। और अब यहां पर हम बात करेंगे शनि के सूत्र की। पहले मैं सूत्र की बात करूंगा, फिर थोड़ा सा समझाऊंगा, और इसके बाद डिटेल इसके गूढ़ रहस्य को आप जाने बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। आपको यदि एस्ट्रोलॉजी में बनना है, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर बनना है, एक्चुअल में आपको एस्ट्रोलॉजी समझनी है, केवल मोटे तौर पर करनी है, भ्रम में रहना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, तो इस वीडियो को अभी छोड़ जाइए। मगर आपको एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आपको ग्रहों को समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए 100% है। आप सभी जानने वालों के साथ इसे शेयर भी करें और इसको आप बार बार देखकर समझने की कोशिश करें। मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जल तत्व की राशियों के अंदर शनि जब भी बैठता है तो कुंडली में जहां पर भी 10 साइन हो, 10 राशि जो मकर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है शनि की, उस भाव से रिलेटेड जिस भी भाव में जाकर बैठेगा उस भाव से रिलेटेड आपके रिश्तेदारों का नाश होगा। किसी एक रिश्तेदार का नाश हो सकता है, या आपके अंगों के अंदर डैमेज होगा, डिस्ट्रॉय होगा, गंभीर बीमारी होगी। जरूरी नहीं आपकी बावत बावम लगाओगे तो हो सकता है आपके भाई बहन माता पिता किसी न किसी से लिंक हो जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। ये मैंने यहां पर एक कुंडली ली हुई है, आप मेरा वीडियो देखिएगा, इस पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इसकी मैं आपको अब आगे की बातें बता रहा हूं, वो कॉम्बिनेशन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए यहां पर शनि, ये मिसेस इंदिरा गांधी की कुंडली आप सभी को मालूम है। इनका शनि बैठा हुआ है जल तत्व की राशि में, लग्न में, 4 साइन में। इनका 10 साइन देखिए 7वें भाव के अंदर है, 7th हाउस के अंदर इनका 10 साइन है, मकर राशि है। तो 7वें भाव से रिलेटेड इनके लिविंग सिग्निफिकेशंस का हास हो गया था। आपको पता है इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 1960 में, 1960 में, और इनकी मैरिज हुई थी 1943 के आसपास इनकी मैरिज हुई थी। तो हस्बैंड की डेथ काफी इनकी यंग एज के अंदर हो गई थी, ये विडो हो गई थी। तो देखिए लिविंग सिग्निफिकेशंस का हास हुआ था, इस तरीके से लगाना है। खुद का ही होना जरूरी नहीं होता है, ध्यान रखना आपको। भावत भावम सिद्धांत से आप देख सकते हो। भावत भावम सिद्धांत कैसे देखते हैं, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये 9वां भाव या 10वां भाव इनके पिताजी का भाव देखते हैं। यहां पर हम 10th हाउस से भी फादर को देखते हैं, 9 से भी देखते हैं। तो ये फादर है इनके, और ये फादर के फादर यहां पर हो जाते हैं आपके, ऐसे भी देख सकते हो आप। तो ये फादर है, ये यहां पर आप देखोगे यदि 10 साइन यहां पर हो रहा है तो पिताजी के बड़े बहन भाई, ये यहां से इनका सॉरी फादर से तीसरा भाव हो गया, तो पिता के छोटे बहन भाई का हास भी हो सकता है। आप उस कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, भावत भावम लगाएंगे तो ये सूत्र 100% 100% कुंडलियों पर लगेगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे। अब हम यहां से आ जाते हैं, देखिए दूसरी बात कि जैसे देखिए इसमें राजीव गांधी की भी डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, संजय गांधी की भी डेथ हुई थी। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन यहां पर बताता हूं। देखिए ये इनके बड़े पुत्र को बताता है, देखिए 7वां भाव बड़े पुत्र को बताता है। तो यहां से देखिए जो आपका ये छोटे पुत्र को बताता है 5वां भाव, यहां से 11वां भाव है। 10 से कौन सा भाव है आपका, 12 11। तो ये आपके यहां पर इनके छोटे पुत्र को बता रहा है और ये इनके बड़े पुत्र को बता रहा है 10 साइन। तो आप देखिए बड़े पुत्र का भी हास हुआ है। पहला जो पुत्र होता है उसको 5वें भाव से देखते हैं, दूसरा पुत्र को 7वें भाव से देखते हैं। तो मिसेज इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र का भी हास हुआ था, हालांकि उनके जीते जी नहीं हुआ था, मगर वो डैमेज हुए थे लिविंग सिग्निफिकेशंस, राजीव गांधी की हत्या की गई थी। तो बड़े पुत्र को आप किससे देखेंगे, आप यहां से देखेंगे, उससे छोटे पुत्र को आप 7वें भाव से देखेंगे। तो देखिए पहला पुत्र यहां पर हुआ 5वें भाव से, दूसरा पुत्र हुआ 7वें भाव से। संजय गांधी का इनके जीते ही एक्सीडेंट हुआ था, आप समझ सकते हो। देखिए इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 1960 में, संजय गांधी की डेथ हो गई थी 1980 में, 1980 के अंदर। 7वां भाव है, 7वां भाव और किसको रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड के अलावा छोटे पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो छोटे पुत्र का भी यहां पर
आपका हास हुआ था, संजय गांधी की भी डेथ हुई थी, वो भी इसको बता रहा है। लिविंग सिग्निफिकेशंस को इस तरीके से हमको देखना है, भावत भावम सिद्धांत को पूरी तरीके से अप्लाई करके देखना है। अब आ जाते हैं हम इसके अगले उस पर, जो मेरे आज के वीडियो का वो था, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको जरूर देख लेना। अब मैं इसके रीजन आपको बता रहा हूं। ना केवल 10 साइन जहां पर है उसका हास होगा, इन जनरल शनि यदि आपकी कुंडली में 4, 8 या 12 साइन के अंदर बैठा हुआ है, 4, 8 एंड 12 साइन के अंदर बैठा हुआ है, तो वो और बहुत सारे फल दे सकता है, मगर कुछ चीजों के लिए वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो उन चीजों को आप अपने दिमाग के अंदर रखकर चलें। इस सीरीज को आप देखिएगा, मैं इसकी रेमेडीज भी बताऊंगा, क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार आपको रेमेडीज भी मिलेंगी। तो या इस सीरीज को बिल्कुल भी छोड़ मत देना, एक एक करके मैं बताऊंगा। तो अभी देखिए, जो मेरा ये शोध है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि शनि का जल तत्व की राशियों में विश्लेषण, तात्विक संघर्ष और कर्मफल का सूक्ष्म शोध। वैदिक ज्योतिष में देखिए हम किस तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप यदि ध्यान से जाते हैं तो तात्विक गुण धर्मों का विश्लेषण मैं यहां पर करूंगा। वैदिक ग्रंथों के अनुसार शनि की प्रकृति होती है वात, एयर एलिमेंट का नेचर का ये आपका ग्रह है, जिसकी विशेषताएं होती है रूखापन और शीतलता। इसकी विशेषताएं होती हैं, हम किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी में पढ़िए, ये एक ड्राई, रूखा, सूखा हुआ प्लेनेट है और ये कोल्ड प्लेनेट है। तो ड्राईनेस और ये कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ड्राई होता है, कोल्ड होता है, ध्यान से समझिएगा। जल तत्व है जिसे आयुर्वेद में हम बोलते हैं कफ, दो से जोड़ा जाता है। जल तत्व को किससे जोड़ा जाता है आयुर्वेद में? कफ। आपको कफ से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी वो जल तत्व से होगी। और जल स्वभाव से क्या होता है? भारी, हैवी होता है, ठंडा होता है, शीतल, और आर्द्र मीन्स ह्यूमिड होता है। तो जल की जो नेचर होती है वो होती है हैवी, कोल्ड एंड ह्यूमिड, मतलब भारी, शीतल और आर्द्र होती है। और शनि कैसा है? आपका वात प्रकृति का ग्रह है। अब यहां पर क्या होता है? जब वायु और जल का मिलन होता है, वायु का मतलब शनि और जल का मतलब जल तत्व की राशि, दोनों का मिलन होता है, तो वायु जल की सतह पर लहरें पैदा करती है। आप देखिए, जल की सतह पर जब पानी हवा तेज चलती है तो उसके ऊपर क्या करेगी? जल के ऊपर लहरें पैदा करेगी या उसे जमा देगी। वायु जमा भी देती है, यदि बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है तो वो क्या करेगी? उसको जमा देगी। तो या तो वो जल के ऊपर लहरें पैदा करेगी या जल को जमा देगी, जिससे जल की अपनी स्वाभाविक शांति भंग हो जाएगी। जल की स्वाभाविक शांति होती है, उसमें हल्की फुल्की हलचल रहती है, मगर यदि आपने जल को जमा दिया तो उसकी स्वाभाविक शांति आपकी भंग होगी, या जल में आपने तरंगें पैदा कर दी तभी भी उसकी शांति भंग हो जाती है। तो शनि जो ग्रह है वो वायु तत्व का ग्रह है, जल का आपका अपना एक एलिमेंट है। जब भी वायु जल के ऊपर आती है तो या तो वो बहुत शीतल है तो उसको जमा देती है, और बहुत तेज गति से चल रही है तो उसके अंदर लहरें पैदा कर देती है। उससे देखिए, जल की जो अपनी नेचर है, अपनी जो शांति की नेचर है, एक शांत जो जल होता है उसकी नेचर के अंदर विघ्न पैदा होती है। तो उससे क्या क्या रिपरकर्शंस होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर शनि का जो तत्व है वो वायु और पृथ्वी, इनका मिक्सचर है। तो यहां पर क्या होता है? इसका मूल स्वभाव शनि का होता है शुष्क और शीतल, ड्राई एंड कोल्ड। शनि जो प्लेनेट है वो इसका बेसिक नेचर है आपका ड्राई एंड कोल्ड, ये शुष्क और शीतल होता है। जबकि जल तत्व की जो तीनों राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये होती है आर्द्र और शीतल, मतलब मॉइस्ट एंड कोल्ड होती है। ये मॉइस्ट होती है और दूसरा क्या होता है? कोल्ड। अब इन दोनों का यदि मिक्सचर हो गया, शनि इन एलिमेंट की राशियों में जाकर बैठ गया, तो तात्विक संघर्ष हो जाएगा इन दोनों के बीच में। क्या होगा? देखिए, अत्यधिक शीतलता पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपका शनि भी शीतल प्लेनेट है और जल भी शीतल एलिमेंट है। तो अत्यधिक शीतलता पैदा हो जाएगी। अत्यधिक शीतलता या कोल्डनेस पैदा होने से क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब बहुत सर्दियों के अंदर शरीर काम करना बंद कर देता है, बहुत सारे जीव जंतु अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो अत्यधिक शीतलता हो जाएगी जो कि आलस और अवसाद को जन्म देती है। इसलिए आपके अंदर आलस आएगा। तो शनि जब भी जल तत्व की राशि के अंदर होगा तो आपके अंदर आलस पैदा करेगा, आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी, आपके अंदर अवसाद पैदा करेगा वो। अब दूसरा देखते हैं ऊर्जा का स्वरूप। ये मैंने मूल स्वभाव, बेसिक नेचर को रिलेट किया है आपका जल तत्व की राशि और शनि। अब आता है ऊर्जा का स्वरूप, मीन्स
काइंड ऑफ एनर्जी, किस तरीके की एनर्जी होगी। तो शनि रिप्रेजेंट करता है संकुचन और सीमा को, कॉन्ट्रैक्शन को। शनि कॉन्ट्रैक्शन का प्लैनेट है, ये आपका संकुचन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जल तत्व क्या है, विस्तार और तरलता, लिक्विडिटी एंड फ्लूइडिटी को रिप्रेजेंट करता है। जल का नेचर क्या है, शनि का नेचर होता है संकुचित होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। और जबकि जल का नेचर कैसा होता है, फैल जाना चारों तरफ। आप पानी एक टेबल पर जरा एक जगह डाल दीजिए, वो पूरी टेबल पर फैल जाएगा। फ्लोर पर कहीं डाल दीजिए, उसकी विस्तार करने की प्रकृति होती है। जबकि शनि की कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रकृति होती है। तो दोनों की प्रकृति जो है, आपका ऊर्जा का स्वरूप बिल्कुल अलग है। सैटर्न कॉन्ट्रैक्ट करता है और जबकि आपका जल क्या होता है, एक्सपेंड करता है। तो इससे क्या होगा, आपका जब भी शनि जल तत्व की राशियों में, तो भावनाओं का दमन और स्पष्ट सीमाओं का अभाव हो जाएगा। वहां पर शनि के अंदर भावनाओं का, शनि कुछ सीमाओं को रखता है ऑलवेज, कॉन्ट्रैक्शन का उसका नेचर है। मगर जल तत्व की राशियों के अंदर आया तो वहां पर सीमाएं खत्म हो जाएंगी। तो इस केस में क्या होता है, जब भी शनि आपकी जल तत्व की राशि में, जल तत्व की राशियों के अंदर, जल तत्व की राशि भावनाओं की राशि होती है, ध्यान रखना। जल तत्व की राशियां आपकी इमोशंस की राशियां होती हैं और शनि संकुचित करता है। तो वो क्या करेगा, शनि जब भी जल तत्व की राशियों में जाएगा तो आपकी भावनाओं का संकुचन करेगा, भावनाओं का दमन करेगा और आपकी जो लिमिट है, आपकी सीमाओं का अभाव हो जाएगा। क्योंकि शनि सीमाओं को रिप्रेजेंट करता है, वो जल तत्व की राशि में गया, जल की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए शनि जो अपने उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं, सीमाओं में रखना, आपको डिसिप्लिन में रखना, आपको कंट्रोल में रखना, वो चीजें खत्म हो जाएंगी जल तत्व की राशियों में जाकर। और दूसरी तरफ जल तत्व की राशि का क्या नुकसान होने वाला है यहां पर, कि जल तत्व की राशियां आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करती हैं और शनि उनको निचोड़ देगा, संकुचित कर देगा। तो यहां पर भावनाओं का दमन होगा। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि जल तत्व की राशि में होगा, उसकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे लोग, ये मानकर आप चलेंगे। और इसके बाद उसकी सीमाएं जो होंगी, आपकी सोच विचार की सीमाएं, वो आपकी एक लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं और वो भी आपके लिए नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट आता है आपका मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मेंटलिटी, आपकी साइकोलॉजी के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये शनि एक्चुअली यथार्थवाद और अनुशासन का प्लेनेट है, प्रैक्टिकलिटी एंड डिसिप्लिन। शनि आपका यथार्थ में बिलीव करता है और डिसिप्लिन, अनुशासन का प्लेनेट है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी एंड डिसिप्लिन। प्रैक्टिकल चीजों का ग्रह है आपका शनि और आपके अनुशासन का ग्रह है। जबकि देखिए जल तत्व क्या है, कल्पना और अंतर्ज्ञान का वो है आपका जल तत्व। जल तत्व की राशियां जो भी होती हैं, वो आपकी माइंड के अंदर कल्पनाओं को, भावनाओं को, आपने देखा है कवि वगैरह, ये जितने भी लोग होते हैं जो इधर उधर की बातों को सोचते हैं, यथार्थ से जिसका कोई भी लेना नहीं होता, वो आपकी जल तत्व की राशि है। तो दोनों को आप मिलाओगे तो दो, और जल तत्व कभी बनता नहीं है, आपके सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता जल को। जबकि शनि आपका सीमाओं में बंधा हुआ यथार्थवाद का प्लेनेट है, अनुशासन का प्लेनेट है। और जल तत्व की राशियां इस तरीके की नहीं है। जब दोनों का मिलन हो जाएगा तो सपनों और वास्तविकता के बीच में निरंतर संघर्ष होगा। आपकी रियलिटी कुछ और होगी, आपकी सोच कुछ और होगी। तो आपकी जिंदगी में ऑलवेज संघर्ष बना रहेगा। आप सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ, वास्तविकता कुछ और होगी और आपकी सोच कुछ अलग होगी। क्योंकि जो शनि है वो आपका यथार्थवाद की तरफ लेकर जाएगा, आपको डिसिप्लिन की तरफ लेकर जाएगा। मगर शनि क्योंकि जल तत्व की राशि के अंदर है, तो जल तत्व की राशि आपको कल्पनाओं के अंदर घुमाएगी। तो यथार्थवाद जो एक्चुअल में आप होंगे, आपकी सोच के अंदर एक बहुत गहन एक संघर्ष होगा और उससे दोनों में मैचिंग नहीं होगी। नेक्स्ट आता है आपका शारीरिक दोष, जो मेन इसका है। ये पहले तीन जो कंसेप्ट हैं, ये समझने की बात है। उस लेवल तक लोग एस्ट्रोलॉजी करते नहीं है। एस्ट्रोलॉजी लोग करते हैं बस नौकरी कहां लगेगी, शादी कहां होगी, तो वो उन चीजों के लिए तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है नहीं जिनके लिए की जाती है। की जानी चाहिए वो ये चीजें हैं कि आप एक व्यक्ति का यदि शनि जल तत्व की राशि में है, इसका यूटिलाइजेशन मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। आप सोचेंगे कि बिल्कुल ये आध्यात्म पहुंच चुके हैं, मगर इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये मैं आपसे एडवाइस कर रहा हूं, नॉट ओनली रिक्वेस्ट। शारीरिक दोष होगा, शनि वात तत्व का प्लेनेट है, वायु जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, वाय भी बोल देते हैं बहुत जगह पर। और जो आपका जल तत्व की राशियां वो कप को रिप्रेजेंट करती हैं। अब वायु और कप का जब भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो जोड़ों में जकड़न,
सूजन और वायु विकार होंगे आपकी बॉडी के अंदर। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि जल तत्व की राशियों में है, उसको ये बीमारियां 100% होंगी ही होंगी। अब कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। लोगों को घुटने में बीमार होंगी, वायु की बीमारी होगी, जोड़ों में जकड़न होगी। आप किसी भी तरीके से देख लीजिएगा, आपको और कोई सूत्र नहीं मिलेगा इन चीजों का। मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, जिसका भी यदि शनि 4, 8, 12 राशियों में है, उस व्यक्ति को वायु की बीमारी होने की पूरी पूरी संभावना है। जोड़ों में जकड़न होगी, जोड़ों में सूजन होगी, मतलब जिसे आर्थराइटिस बोलते हैं या आप बाई की बीमारी बोलते हैं, वो बीमारी उसको होगी ही होगी, वो रुक नहीं सकता। घुटनों में दर्द हो जाएगा, पैरों में दर्द हो जाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। और देखते हैं जरा, देखिए इसके अंदर हम जाते हैं थोड़ा सा। शनि को अंधेरे का स्वामी भी माना जाता है। शनि इज द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। अंधेरे को भी रिप्रेजेंट करता है शनि। और जल की जो राशियां वो गहराई को रिप्रेजेंट करती हैं। पानी आपको पता है ऑलवेज कहीं भी डालिए वो नीचे की तरफ जाता है, गहराइयों में जाता है। तो जल का बेसिक नेचर होता है आपका गहराई। और शनि को आप डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए शनि भगवान को हम जो सिंबलाइज करते हैं बिल्कुल डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। शनि आपको अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है और जल तत्व गहराइयों को रिप्रेजेंट करता है। जब शनि इन गहराइयों में प्रवेश करेगा, मतलब जल तत्व की राशि में गया शनि, इसका मतलब एक डार्क प्लेनेट आपका गहराइयों के अंदर चला गया, तो वह उन सत्यों को बाहर निकालता है जिन्हें जातक छिपाना चाहता है। ये उन चीजों को बाहर खोदकर निकाल लाएगा। शनि को एक्चुअली अंडरग्राउंड का प्लेनेट भी बोलते हैं। जल तत्व की राशियों के अंदर जाएगा तो आपकी जो चीजें हैं वो गहराइयों में छुपी हुई है, मगर शनि उसके अंदर एंटर कर गया तो उन चीजों को लेकर आएगा। शनि जल तत्व की राशियों में तो आपके घर के राज लोगों को पता चलेंगे। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करोगे तो आपकी वो बातें दुनिया के अंदर प्रकट होंगी सर्टेनली। यह प्रक्रिया क्या होगी? आपकी पीड़ादायक होगी, कष्टदायक होगी। आपका सामाजिक बहिष्कार होगा, समाज में आपकी आलोचना होगी, क्योंकि आपकी जिन चीजों को आप छुपाना चाहते हैं वो नहीं छुप पाएंगी। जब भी शनि आपका जल तत्व की राशियों के अंदर अवेलेबल है तब ये दिक्कत आएगी। और जिसे हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, खराब फल। ये आपको क्या होगा? मेंटल टेंशन देगा, मानसिक परेशानियां देगा। आप अपने घर की कोई भी बातों को छुपाना चाहते हैं वो दूसरे लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगी यदि आपका शनि जल तत्व की राशियों में है। और वो एक्चुअली क्या करेगा? आपको प्रॉब्लम्स देगा। और ये शनि इस तरीके से आपका शुद्धिकरण करता है बेसिकली। शनि आप छुपा रहे हो मगर शनि सामने ले आएगा, तो बात तो सामने आएगी, आपको पछतावा होगा, आपको दुख होगा, और उससे आप शुद्धिकरण की तरफ जाओगे और आप सोचोगे हमें बातों को छुपाने की आवश्यकता ही क्या है। तो इस तरीके से शनि आपको कर्म में फल देता है और आपका शुद्धिकरण करने की कोशिश करता है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा, मैं कर्क राशि पर बात करूंगा। आने वाली क्लासेस के अंदर मैं यहां पर स्कॉर्पियो और पाइसेस के अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। एंड में मैं रेमेडीज बताऊंगा, सबसे आखिर में मैं रेमेडीज बताऊंगा कि जल तत्व के अंदर यदि शनि है तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होता है, तो उसकी क्या रेमेडीज होती हैं। इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। कर्क राशि में यदि शनि है तो भावनात्मक सुरक्षा और शत्रुता का संकट होता है कर्क राशि के अंदर। क्यों है? देखिए, कर्क आपका काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव की राशि है। काल पुरुष की कुंडली होती है जिसमें मेष लग्न बनाए तो उसमें चौथे भाव की राशि कर्क राशि होती है। और कर्क चौथे भाव का स्वामी इसका चंद्रमा होता है। चंद्रमा आपके मन का कारक भी होता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। और शनि और चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु हैं। शनि और चंद्रमा एक दूसरे के विकट शत्रु हैं। इसे हम विषयोग भी बना देते हैं कहीं पर दोनों मिल जाए तो कर्क राशि में शनि की स्थिति शत्रु राशि की स्थिति कहा जाता है। कर्क राशि में शनि जाकर बैठा है। हालांकि चंद्रमा तो शनि को अपना शत्रु नहीं मानता, मगर शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो जब भी शनि चंद्रमा की राशि में जाएगा तो शत्रु राशि में जाएगा तो शनि अपना पूर्ण शक्ति से कार्य नहीं कर पाता है और जातक को मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो जब भी शनि आपकी कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ है तो आप मानकर चलिए आप अपनी पूर्ण कैपेसिटी से काम नहीं कर पाओगे और आपको मानसिक प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीजें होंगी यदि आपकी कुंडली में शनि कर्क राशि में है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप कितना भी वेल्थ, हम क्या होता है कि हम पैसे से नाप लेते हैं कि हमारा काम धाम ठीक चल रहा है तो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको मानसिक कष्ट सब कुछ ठीक होने के बाद भी हो सकता है। तो शनि यदि कर्क राशि में है तो आपको मानसिक कष्ट देगा। मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक प्रभाव, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा शनि का आपका कैंसर साइन के अंदर, और पारिवारिक फैमिली के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, उन चीजों के बारे में अभी हम बात करेंगे। कर्क राशि घर, माता और आंतरिक सुख को प्रदर्शित करती है।
कर्क या कैंसर साइन चौथे भाव की राशि है। चौथा भाव माँ का भाव है, आपके घर का भाव है और आपकी सुख का भाव भी है। यहाँ शनि की उपस्थिति जातक को एक ऐसी स्थिति में धकेल देती है जहां उसे अपने परिवार और माता के प्रति अत्यधिक जिम्मेवारियों का बोझ महसूस होता है। मतलब 4 साइन में यदि आपका शनि बैठा है तो आप क्या करेंगे? आप हम माँ की सेवा करते हैं, हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, मगर हम एक तो खुश होकर ध्यान रखें, एक हम उसे बोझ महसूस करना शुरू करते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से समझिए, यदि आपका शनि कैंसर साइन के अंदर है तो आपकी माँ को गंभीर बीमारी हो सकती है, उनको कोई परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको उनकी देखरेख करनी पड़ेगी और देखरेख इस हद तक करनी पड़ेगी कि वो आपके काम धाम के अंदर रुकावट क्रिएट करेगा, परेशानियां क्रिएट करेगा, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े, हो सकता है वो बेड रिडन हो जाएं और उनका पूरा ध्यान रखना पड़े, जिससे आपको वो बोझ लगने लग जाएगा कि आपकी जिंदगी, जिसे हम कहते हैं परेशानी होगी जिंदगी में, कि आपका हमेशा ध्यान उस चीज पर लगा रहेगा। घर के अंदर आएंगे तो उनका ध्यान रखने की वजह से आप सो नहीं पाएंगे, इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। और इसी तरीके से परिवार का भी जरूरत से ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। तो परिवार का जरूरत से ज्यादा ध्यान कब रखना पड़ता है? हो सकता है परिवार के अंदर किसी को गंभीर बीमारी हो, किसी को और किसी तरीके की परेशानी हो, तो अब जब हम ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखते हैं तो वो हमारे ऊपर एक बोझ की तरह होता है। तो इस तरीके की स्थितियां आपको हो सकती हैं, तो इसको सोच समझना है यदि आपका कैंसर साइन के अंदर शनि है तो। लेकिन बदले में उसे भाव, अब यहां पर क्या होगा, साथ में आप अपने माँ बाप का, माँ का ध्यान रख रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, परिवार का ध्यान रख रहे हो और बहुत परेशानियां ले रहे हो, बदले में आपको उनका भावनात्मक पोषण भी नहीं मिलेगा। वो लोग आपको ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपकी माँ आशीर्वाद दे रही है या परिवार वाले कह रहे हैं कि ये मेरा इतना ध्यान रख रहा है, वो आपके ध्यान रखने के बावजूद भी आपको यही कहेंगे कि आप उनका पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो बीमार होंगे, उनकी मानसिक स्थिति इस तरीके की होगी। तो ये यहाँ पर स्थिति होती है। अब रीजन क्या है? देखिए, कैंसर साइन भावना है और शनि क्या है? आपका फ्रिज, कोल्ड है। फ्रीजर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर आप किसी भी चीज को रख देते हो तो वो चीज जम जाती है। तो शनि भावनाओं को जमा देगा एक्चुअली यहां पर, जिससे जातक भीतर से अकेला और उपेक्षित महसूस करेगा। तो जिसकी भी कुंडली में यदि शनि आपका कैंसर साइन के अंदर है तो वो पर्सन 10 लोगों के बीच में भी सोचेगा मैं अकेला हूं। बहुत बड़ा परिवार होगा तभी भी उसे लगेगा कि परिवार के लोग उसका ध्यान नहीं रखते और उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो जाएगी, क्योंकि शनि फ्रिज का काम करता है, फ्रीजर का काम करता है, रेफ्रिजरेटर का काम करता है, और भावनाएं वहां जाकर आपकी फ्रिज हो जाएंगी। तो आपको भावनात्मक सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो इसके जो 3 मेन वो रीजन है, सबसे पहला, जब भी शनि आपका कैंसर साइन के अंदर होगा तो भावनात्मक दमन होगा आपका। जातक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है, जिससे उसके भीतर एक प्रकार की जड़ता आ जाती है। जड़ता आने का मतलब है कि वो धीरे धीरे इस तरीके का हो जाता है, उसको किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी कुंडली में यदि शनि कैंसर साइन में है तो आप देखिए कि आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं क्या। दूसरा, सुरक्षा का अभाव हो जाता है उनके अंदर, सपोर्ट नहीं होता। उनको लगता है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी नहीं रहती। तो कर्क का स्वभाव सुरक्षा खोजना होता है, जबकि शनि का स्वभाव होता है सीमाओं को तोड़ना या उन्हें कठोर बनाना। इसके परिणाम स्वरूप जातक के जीवन में स्थायित्व की कमी रहती है यदि उसका शनि कैंसर साइन के अंदर है। माता के साथ संबंध, शनि का यहाँ उपस्थिति अक्सर माता के स्वास्थ्य में गिरावट या माता के साथ वैचारिक मतभेदों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा ये कॉम्बिनेशन लग रहे हैं या नहीं। और यहाँ पर मैं एंड में बताऊंगा कैंसर से रिलेटेड शारीरिक व्याधियां, मतलब शरीर के अंदर कौन सी बीमारियां या परेशानियां हो सकती हैं। पहली बात तो 10 साइन जहां पर भी आपकी कुंडली में है, उस भाव से रिलेटेड जो भी आपके लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं उनका यहाँ पर नष्ट होने के पूरे पूरे कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इसके अलावा भी यदि शनि आपका कैंसर साइन में है तो आपको कौन कौन सी परेशानियां देगा वो। शारीरिक स्तर पर कर्क राशि जो होती है कैंसर साइन, आपके छाती, फेफड़ों और हृदय के ऊपरी हिस्से को नियंत्रित करती है, आपके चेस्ट को, आपके लंग्स को, और जो ऊपर का हार्ट के ऊपर का पोर्शन है उसको नियंत्रित करती है। शनि जब यहां बैठता है तो वो शरीर के इन हिस्सों में कफ के जमाव, सांस लेने में कठिनाई या छाती में भारीपन जैसी समस्याएं पैदा करेगा।
तो आपको यदि शनि आपका कैंसर राशि में बैठा है तो इस तरह की प्रॉब्लम होंगी। और मैंने कई जगह पढ़ा है कि उसकी इवन डेथ भी आपका लंग्स रिलेटेड परेशानियों से होती है व्यक्ति की। तो यदि शनि कैंसर साइन के अंदर है तो आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अस्थमा वगैरह की डिजीज हो सकती है, और छाती के में भारीपन की समस्या रहेगी आपको। इसके अलावा जल तत्व पर शनि के प्रभाव से शरीर में सूजन की भी बीमारी होगी आपको, जिसे हम बोलते हैं एडेमा, एक डिजीज होती है। और पाचन अंगों में जकड़न की समस्या बढ़ जाती है यदि आपका कैंसर साइन के अंदर सैटर्न है। तो दोस्तों, मैं आज की क्लास का यहीं पर अंत करूंगा। आप मेरे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि शनि जब भी जल तत्व की राशि कैंसर के अंदर होगा तो किन किन चीजों का आपके ऊपर असर पड़ेगा, इनको अपने आप से आप रिलेट करने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने सटीक रिसर्च है। और आपके जो भी कमेंट है उनको जरूर आप कमेंट करिएगा, कोशिश कीजिएगा कुछ कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव कमेंट हो। नेगेटिव कमेंट्स का कोई भी फायदा नहीं होता, ना आपको फायदा होगा ना मुझे फायदा होगा। आप कोई सुझाव देना चाहें तो उसका हमेशा मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।